स्टडी कोच उमरकोट नाम याद रखना, सक्सेस मिले यही से बस आगे बढ़ना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच उमरकोट। देखो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 रैशनल नंबर का। अगर तुम्हें रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो चाहिए और एक्सरसाइज 1.1 भी हम सॉल्व आउट किए हैं, वो वाला भी वीडियो अगर चाहिए, तुम हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है बच्चों। एंड अगर तुम उमरकोट से हो देन तुम हमारे ऑफलाइन बैच में भी ज्वाइन हो सकते हो बच्चों। नंबर्स तुम्हें नीचे फ्लैश हो रहे होंगे, तो तुम अगर हमारे ऑफलाइन बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो तुम हमारे ऑफलाइन सेशन में जुड़ सकते हो। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। देखो क्या बताया गया है यहाँ पर। सबसे पहले हमें बताया गया है कि एडिटिव इनवर्स। ओके, सी सो एडिटिव इनवर्स अगर हम देखेंगे, एडिटिव इनवर्स क्या है ना, a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। मतलब हमें दो नंबर को ऐड करके 0 लाना है। क्या करना है? दो नंबर को ऐड करके क्या लाना है? 0 लाना है बच्चों। गॉट इट? तो वही हमें यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में, राइट दी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो 7/8 है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -7/8। ओके, तो +7/8 एंड +7/8 ये हमारा किस में है? प्लस में है। एंड -7/8 अगर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सो एडिटिव इनवर्स क्या है हम लोगों का? -7/8 है। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट बी का क्या दिया है ना, -4/9। ये एक सिंपल लॉजिक याद रखना बच्चों, अगर प्लस में दिया है तो माइनस में लिख देना, एंड अगर माइनस में दिया है तो प्लस में लिख देना। सिंपल लॉजिक है, जिससे तुम्हारा ये वाला बहुत तेजी से एडिटिव इनवर्स खत्म हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो उसी तरह अगर हम लोगों का ये वाला माइनस में है तो हमें किस में लिखना है? प्लस में लिखना है। तो एडिटिव इनवर्स इज +4/9। नेक्स्ट सी का देखो, -29/30 और 29/-30। तो अगर माइनस है तो हम किस में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। सो हम लोगों के लिए इन्वर्स क्या हो जाएगा? +29/30। देखो बच्चों, ये 29/-30 जो है उसे हम 29 बाय यहाँ पर -29/30 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और एल्स हम 29/-30 लिख सकते हैं। मतलब जो माइनस है बच्चों, या तो हम बीच में रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसका मतलब एक ही होता है। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट डी नंबर देखो क्या बोला गया है, 25/37। फिर से अगर ये माइनस में है तो हमें किस में लिखना है? प्लस में लिखना है। सो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? 25/37। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? ये जो आंसर्स है ये तुम्हारा कंप्लीटली होमवर्क बेस्ड, तुम्हारा जो होमवर्क दिया जाता है वहाँ पर कॉपी में, कॉपी रेडी आंसर से हम बोल सकते हैं बच्चों। ये आंसर तुम 100% कंप्लीटली अपने कॉपी में लिख सकते हो। ओके, जो कि तुम्हें होमवर्क दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं बच्चों। हमें नंबर 2 में क्या बोला है? नेम दी प्रॉपर्टी। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पर 8/9 प्लस -8/9 इज इक्वल टू क्या रहा है? 0। तो ये वाला हम लोगों का एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहा जाता है, जो कि अभी जस्ट हम ऊपर किए थे नंबर 1 में। नेक्स्ट बच्चों, बिट बी 0 + 5/9, ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहा जाता है। ओके, 0 के साथ हम +5/9 जोड़े तो हम लोगों का 0 + a और a + 0, ये हम लोगों का क्या हो जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी से हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखो, हमारा क्या दिया गया है? 4/7 + 7/18। 4/7 + 7/18 इज इक्वल टू 7/18 + 4/7। ये वाला कुछ ऐसे प्रॉपर्टी है बच्चों, a + b इज इक्वल टू b + a। तो अगर 2 2 है तो ये कहाँ का प्रॉपर्टी है?
ना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, ये कौन सा है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, ये याद रखो। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है तो ये वाला क्या हो जाएगा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों देखो, ये वाला 5/9 माइनस जो हम लोगों का d है वो क्या है? 5/9 माइनस 1/1/3, जो कि हम लोगों का आंसर कितना है? 7/9। तो ये क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर तुम्हारा a प्लस बी फॉर्मेट में रहता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखो ऊपर का क्या बताया था? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसे हम कॉम्यूटेटिव बोलते हैं। और अगर सिर्फ a प्लस बी रहा तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी बच्चों। नेक्स्ट उसी तरह ई नंबर देखो बच्चों, अगर हम लोगों का ये क्या है? a, ये क्या है? b एंड ये क्या है? c एंड ये वाला देखो फिर से यहाँ पर ये a, ये b, ये क्या है? c। तो अगर हम लोगों का a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इस फॉर्मेट में रहता है, अगर 3 रहता है, ए बी सी रहता है, तो उसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बच्चों। आई होप यू गॉट इट। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो बच्चों। नेक्स्ट नंबर 3 देखो क्या बोला है, हमें वेरीफाई करने बोला है कि माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये हमें वेरीफाई करने के लिए बोला गया है एंड इसे हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या ये वाला सॉल्व आउट करने से ऐसे होता है, ये हमें देखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखो हम लोगों का यहाँ पर वो बता दिया है, तो हमारे यहाँ पर x कितना दे दिया है? 22/3। तो माइनस हम क्या लिख देंगे? 22/3। ओके, इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हम लोगों का ये क्या आया? 22/3 आया। तो हम लोगों का माइनस माइनस क्या होता है ना? पॉजिटिव x में आंसर आता है। ओके, ये याद रखना बच्चों। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। माइनस प्लस हो जाता है माइनस, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, एंड प्लस प्लस हम लोगों का प्लस होता है। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? सो इट इज़ वेरीफाइड। नेक्स्ट बी का देखते हैं कि माइनस पहले से है एज पर दिस फॉर्मूला। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी जो बिट बी बोला है। ओके, हमें क्या बोला है? बिट बी ना एक्स का वैल्यू दिया है, तो पहले माइनस है, फिर माइनस और एक लिख के हम लोगों का क्या हो गया? फिर हमारा एक्स का वैल्यू भी माइनस में दिया है, -8/11। तो माइनस माइनस ये क्या हो गया? प्लस हो गया। ओके, सो हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोगों का वैल्यू क्या आया? -8/11। ओके, तो हम लोगों का x क्या बोला था? x इज इक्वल टू -8/11। तो सिंस जो हम लोगों का आंसर है वो भी कितना आया? -8/11। जो x था वो कितना था? -8/11। तो देखो यहाँ पर जो x दिया गया था इसका वैल्यू क्या था? -8/11। जब हम सॉल्व किए तब भी कितना आया? -8/11 आया। तो हम लोगों का ये क्या हो गया? वेरीफाइड हुआ, जो कि हमें ये बताया था कि माइनस माइनस एक्स करने से हमारा वैल्यू क्या आएगा? x, एंड वो x क्या था? -8/11। दैट्स वाई हम लोगों का ये वाला क्या हुआ? वेरीफाइड हुआ। नेक्स्ट नंबर 4, वेरीफाई क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बच्चों क्या बताया गया है ना? नंबर 1 -7/9 एंड हमें क्या करना है? 11/9। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बच्चों, जब भी ये डिनोमिनेटर नीचे का डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो जैसे ऊपर का है बस वैसे लिख देना, नीचे लिख देना 9। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो माइनस प्लस क्या होगा बच्चों? जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, माइनस प्लस माइनस। 11 से 7 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4/9। तो 4/9 क्या है? रैशनल है, एंड ये वाला हम लोगों का वेरीफाई हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नंबर 2 2/3 एंड 4/5।
सो 3 एंड 5 का बच्चों हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। देखो एलसीएम ऐसे लिया जाता है, 3 1 जा 3 एंड यहाँ पर है 5, सो 5 1 जा 5, तो 3 5 जा कितना होता है बच्चों, एलसीएम 15। तो हम लोगों का इसका जो एलसीएम था वो कितना हो गया, 15। जो ऊपर का है इसे हम कांस्टेंट यहाँ पर रख देंगे। 3 कितना जा 15, 3 5 जा 15 प्लस 4 जैसे है वो कांस्टेंट यहाँ लिख देंगे। 5 कितना जा 15, 5 3 जा 2 5 जा 10 प्लस 4 3 जा 12 बाय 15। 10 प्लस 12 करने से कितना आएगा, 22/15। सो 22/15 एक रेशनल नंबर है, हेंस इट इज वेरीफाइड। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। अगर कुछ भी डाउट है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बच्चों। नेक्स्ट नंबर 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि अगर x एंड y को ऐड करेंगे तो y प्लस एक्स को भी ऐड करने से उतना ही आएगा। तो देखो ये x प्लस वाई जो कि हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड है, फिर और एक में देखो जो y प्लस एक्स है ये हम लोगों का है राइट हैंड साइड। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड एंड ये राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर क्या बताया है, x प्लस वाई, तो x कितना है -7/8 प्लस y क्या है -5/12 एंड y यहाँ पर लिख देंगे, y क्या है 5/-12 प्लस x कितना है -7/8। ओके, तो 8 एंड 12 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा बच्चों 24 -7 3 जा 8 3 जा कितना 24 -5 इंटू 12 2 जा 7 3 जा कितना है -21 एंड 5 2 जा कितना है 10/24। 21 -21 है एंड -10 है, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों बताया था, प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस। तो 21 प्लस 10 करने से कितना 31 आया। बड़ा डिजिट के आगे क्या है माइनस, सो -31/4 इज द आंसर। उसी तरह जब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं बच्चों, तो राइट हैंड साइड कितना दिया है माइनस, ये हम राइट हैंड साइड सॉल्व आउट कर रहे हैं, -5/12 प्लस -7/8। एलसीएम तो वही सेम है, -5 इंटू 12 कितना जा 24 2 जा -7 है ये एंड 8 है, 8 3 जा वही देखो सेम आ रहा है -10 -21 बाय कितना आया 24 माइनस माइनस प्लस ये कितना है 31/24। ओके, जो कि हम लोग का आंसर आया। तो हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या आया, सेम ही आया बच्चों। सो इट इज वेरीफाइड। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर 6, हमें क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक दैट x माइनस वाई नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स। अभी जैसे देखो बच्चों यहाँ पर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट नंबर 6, देखो बच्चों 6 का x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना बोला है -5/6 एंड y कितना बोला है 7/3। तो इसे जब भी हम सॉल्व आउट करेंगे हमें ये चेक करना है कि x माइनस वाई एंड y माइनस एक्स ये इक्वल नहीं होना है। फॉर ईच ऑफ हमें ये चेक करना है कि x माइनस वाई करने से और y माइनस एक्स करने से सेम नहीं आ रहा है बोल के। तो देखो x माइनस वाई, ओके यहाँ पर कर देते हैं एंड y माइनस एक्स इस तरफ कर लेते हैं। x कितना है ना -5/6 माइनस y क्या है ना 7/3। ओके, 6 एंड 3 का एलसीएम अगर हम करेंगे कितना आएगा 6 -5 इंटू 6 1 जा 6 -7 इंटू 3 2 जा 6 5 1 जा -5 7 2 जा कितना
-14/6 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। सो 14 + 5 कितना हो गया, 19, जो कि -19/6 आ गया। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। x - y बोला था, हमारे लिए x क्या था, 5/6। ओके, -5/6 था। एंड जो हम लोगों का y था वो कितना था ना, 7/3 था। ओके, 6 एंड 3 का एलसीएम हम देखें, 6 एंड 3 का, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 2, तो हम लोगों का एलसीएम कितना आया, 6। ओके, 5 1 जा -5 आया। एंड हम लोगों का यहाँ पर ऊपर क्या था, 7 था, तो 7 लिखे, 3 2 जा 6, 7 2 जा कितना है, 14, तो ये -19/6 आया। अभी y - x करके देखते हैं, हमारे लिए y क्या है ना, 7/3 माइनस x का वैल्यू क्या है, -5/6। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, तो इसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये क्या है, +5/6। 3 एंड 6 का क्या होगा, 6, 7 × 3 2 जा 6 + 5 × 6 1 जा 6, 7 2 जा 14 + 5 1 जा 5/6, 15 4 कितना हो गया, 19/6। अगर हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या आया, -19/6 आया एंड यहाँ पर 19/6 आया। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, बिकॉज यहाँ पर माइनस होने की वजह से ये अलग है एंड ये वाला क्या है, अलग है। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट इसी का जो बी भी है, तुम खुद कर लेना बच्चों। अगर तुम्हें कहीं पर भी 6 का बी में डाउट आता है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बच्चों। नेक्स्ट बच्चों देखो, नंबर 10, देखो, रीअरेंज सुइटेबली। हमें क्या बताया है ना, इसे हमें अच्छे से अरेंज करना है, नंबर 10 का, एंड फाइंड दी सम। एंड फिर हमें क्या करना है, सम करना है। हम पहले इसे ऐड कर लेते हैं। देखो हमें क्या बताया गया है, 1/2 प्लस माइनस, यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है बच्चों। ओके, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि -3/5 एंड प्लस क्या है, 3/2। ओके, तो अगर मैं एक साथ कर लूँ ये 2 5 एंड 2 का, ओके, हमें क्या बोला है कि हमें रीअरेंज करना है सुइटेबली एंड उसका सम करना है। तो हमें कुछ नहीं, या तो हम एडिशंस पहले कर लेते हैं, उसे अरेंज कर लेते हैं, फिर हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो देखो जब अरेंज कर लेंगे हम, 1/2 + 3/2, जो प्लस है इसे पास में ले गए और कुछ नहीं, एंड ये जो माइनस में था इसे पीछे ले गए। ओके, तो 1/2 + 3/2 एंड ये माइनस का क्या हो गया, 3/5। तो 1/2 + 3/2 को देखो सॉल्व करेंगे, मैं क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सेम ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 3 कितना हो गया, 4/2। ओके, तो हमारा यहाँ पर आंसर आया 4/2 -3/5 है। ओके, गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या है, 4/2 - 3/5 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना हो गया, 4, 2 - 3/5 हो गया। 2 माइनस अगर 3/5 हो गया, कुछ नहीं है तो नीचे क्या आ जाएगा, 1। एलसीएम क्या है, 5, 2 × 1 5 जा 5 -3 × 5 1 जा 5, 2 5 जा कितना है, 10, 3 1 जा 3/5, 10 से 3 गया तो 7, 7/5। ओके, गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। सो 7/5 इज द आंसर ऑफ नंबर 10। गॉट इट। नेक्स्ट उसी तरह जो 10 का बी एंड सी है वो भी कर लेना बच्चों, इजी है। एंड फिर भी अगर कुछ भी डाउट्स रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं नंबर 11। नंबर 11 क्या बताया, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -8/9, वन ऑफ द नंबर इज -5/7, फाइंड द अदर। तो हमें क्या बोला है, जो सम ऑफ 2 रैशनल नंबर है, देखो मतलब
ये x प्लस मतलब ये x प्लस वाई करने से आंसर हमें कितना दे दिया है, -8/9 दे दिया गया है। ओके, सो x प्लस -5/7 करने से कितना आ रहा है, -8/9 आ रहा है। सो अगर हम देखेंगे ये जो हम लोगों का माइनस में है, ऑपोजिट साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर माइनस में है ऑपोजिट साइड जाने से होगा माइनस, और अगर प्लस में है तो ऑपोजिट साइड जाने से हो जाएगा माइनस, ऑल्टरनेट होगा। अगर माइनस है इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जा रहा है तो हो जाएगा प्लस, एंड अगर प्लस है ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। गॉट इट। तो ये -5/7 इधर जाने से क्या हो जाएगा, प्लस। सो -8/9 प्लस 5/7, 9 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 63। सो यहाँ पर 5 × 7 9 = 63। ओके, तो यहाँ पर देखो कितना आया, -56 प्लस 45/63। माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, -56 से 45 गया तो कितना आया, -11/63। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, बिट बी, what be added to -7/9 to get -8। हम क्या ऐड करेंगे -7/9 में जिससे हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, -8 -7/9, तो ये माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, सी डियर स्टूडेंट्स, सो हम लोगों का माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा, ये माइनस जुड़ के हम लोगों का हो जाएगा प्लस। ओके, ये माइनस माइनस जुड़ के हम लोगों का प्लस हो जाएगा। सो -8 + 7/9। ओके, सो 8 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 + 7/9। सो 9 -8 × 1 9 जा प्लस 7 × 9 1 जा, 8 9 जा कितना, -72 प्लस 7 1 जा 7/9। तो 72 + 7 करने से हम लोगों का प्लस माइनस क्या होता है, -65/9 आ गया। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, सी, what subtracted from -4/9 to get 5/12। तो हम कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा, 5/12 मिलेगा। तो यहाँ पर जो -4/9 है, ओके, और एल्स जो हम लोग का यहाँ पर प्लस जो 5/12 है इसे इधर ले आएंगे तो प्लस से ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, एंड ये -x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम लोगों का यहाँ पर लिखा गया +x = -4/9 -5/12, बिकॉज यहाँ पर +5/12 था, इधर गया तो क्या हो गया, -5/12 हो गया। सो इनको जब हम सॉल्व करते हैं, -4/9 -5/12, 9 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। -4 × 9 4 जा, -5 × 12 3 जा, 4 4 जा -16, -3 5 जा 15/36, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ये 31/36, -31/36। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, नंबर 12 देखो बच्चों, ऐड द सम ऑफ 5/9 एंड 6/4 टू द सम ऑफ 1/2 एंड 4/11। ओके, हमें क्या बोल रहा है कि हमें सम करने बोला है 5/9 + 3/2 का, उसका जो सम आएगा, ओके, इसका जो सम आएगा, ओके, हमें ऐड करना बोला है सम ऑफ ये वाला एंड ये 1/2 एंड 4/11, दोनों का सम को हमें क्या करना है, लास्ट में ऐड करना है। तो देखो 5/9 + 3/2 करने से हम लोगों का कितना आता है, 37/18। ऑल टोटल एलसीएम कैसे निकालना है बताया, ऊपर कितना रहेगा ना, 10 + 27/18 रहेगा। हम लोग का टोटल आंसर इसका कितना आया, 37/18। अगर सेकंड वाले का सम देखेंगे, यहाँ पर क्या है, 1/2 + 4/11, तो सम हम लोगों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 22।
ऊपर क्या रहेगा न्यूमरेटर में 11 + 8, 11 + 8 करने से कितना आया 19/22 आ गया। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। अगर डाउट है ना बच्चों, कहीं पर भी डाउट्स आ रहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता देना बच्चों, मैं तुम्हें और एक डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा जहाँ पर एक नंबर को मैं डिटेली तुम्हें अच्छी तरह से समझा दूंगा। बट कमेंट करो अगर तुम्हारा डाउट्स है, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरे बच्चों को इस पॉइंट पे डाउट है। तो अगर हमें दोनों को ऐड करना है बच्चों, देखो 37/18, 19/22, 18 एंड 22 का अगर जब हम एलसीएम निकालेंगे हम लोगों का कितना आ जाएगा 198। सो न्यूमरेटर में हमारा रहा 407 प्लस 171/198, तो कुल कितना हो गया 578/198। जब इसे हम काट देंगे इसका आंसर आएगा 289/99। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। अगर कुछ भी डाउट है इसके रिलेटेड बच्चों तो मुझे बता सकते हो। एंड ये सेम फॉर्मेट में जो 12 नंबर का बी है जो सब्सट्रैक्ट करने बोला है वो भी तुम कर सकते हो। एंड फिर भी कहीं पर कुछ डाउट्स रह जाता है बच्चों, लेट मी नो इन कमेंट।